लेबर यूनियन रजिस्टर्ड के चेयरमैन रशीद चौधरी और सदर मलिक एजाज अमीन की क़यादत में जनरल सेक्रेटरी शाहिदुर रहमान, परवेज़ लम्हा और सरदार गौरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब ज़ीशान मलिक साहब से मुलाकात की। मुलाकात में LWMC के वर्कर्स के इस्तेहसाल, वर्कर्स की माशी कत्ल और दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने तमाम मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई और वज़ीर आला पंजाब को इसकी रिपोर्ट देने का यकीन भी दिलाया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 शोर कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों में फर्स्ट एड ट्रेनिंग का आगाज किया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 शोर कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों में फर्स्ट पास किया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर प्रिंसिपल खादिम हुसैन, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेस्क्यू इंचार्ज सज्जाद हुसैन शाह, तलबा तलबात भी मौजूद थे। इस हवाले से रेस्क्यू इंचार्ज सैयद सज्जाद हुसैन शाह का कहना है कि तमाम तालीमी इदारों और यूनियन कौंसिल सतह पर एक कैंपेन शुरू की गई है। ये कैंपेन इसलिए करवाए जा रहे हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में करीब मौजूद शख्स फौरी तिबी इमदाद फराहम कर सके। जिले इंतजामिया विहाड़ी की तरफ से कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए अमली इकदाम का बाकायदा आगाज। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर की ज़ेर सदारत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बारे इजलास तफसीलात मुलाहिजा फरमाई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विहाड़ी दानिश शहजाद हाशमी की खुसूसी रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर ने इजलास में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के ऑपरेशनल प्लान और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का जायजा लिया। DC इमरान तौकीर ने मुतालिक अफसरान से ऑपरेशनल प्लान पर अमल दरामद की टाइमलाइन तलब की और काम में मजीद बेहतरी की खुसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी के TORs बिड्स दस्तावेजात पर तलब करने और तजवीज़ दी कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी के लिए जिली सतह पर डैशबोर्ड कायम होना चाहिए। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को डंपिंग एरिया और वेस्ट इंक्लोजर की निशानदेही की जाएगी, जबकि वाइंडर्स मुकर्ररा के PIs के मुताबिक सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाएंगे। लिहाजा तहसील सतह पर वाइंडर का जिम्मेदार नुमाइंदा तैनात होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर का कहना था कि शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी हमारी पेशावराना जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। इजलास को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस मुजफ्फर खान, ADCR सैयद उस्मान बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी महर खलील अहमद, AC विहाड़ी गजाला कंवल, असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक फारूक अहमद, चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी अली अहमद साबिर, चीफ ऑफिसर बल्दिया बुरेवाला और मेलसी इम्तियाज हुसैन जोया समेत मुतअद्दिद अफसरान मौजूद थे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुरीद के डिवीज़न में और मेरे साथ मौजूद हैं एक्सन रबियार साहब। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस माह में उन्होंने कितनी FIR दी हैं और मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ मुलाजमीन भी बिजली चोरी में मुलविस थे जिनको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया है। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो अली रिजवान से। मुरीद के डिवीज़न में और मेरे साथ मौजूद हैं एक्सन रबियार साहब। आइए जानते हैं कि इस मंथ में इन्होंने कितनी FIRs दी हैं और नेक्स्ट यहाँ पे रिकवरी की क्या पोजीशन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जब से एंटी थेफ्ट कैंपेन शुरू हुई है उस वक़्त से हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी लेस्को शाहिद हैदर साहब की हदायत के मुताबिक हम दिन रात बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। मुझे यहाँ पे तकरीबन 2.5 माह हो गए जब से मैं तैनात हुआ हूँ, तो हमने अभी तक 3000 FIR रजिस्टर कराई है, जिसमें से हमने सैकड़ों की तादाद में बंदे मौके से अरेस्ट कराए हैं। उसके साथ साथ हमने 33 लाख यूनिट डिटेक्शन डाली है जो कि 15 करोड़ रुपए के बनते हैं। इसके साथ साथ हमने जो रिकवरी है वो हमने महकमे की 100% यहाँ पे अगस्त में दी है। उसके बाद अब हम सितंबर में इंशाल्लाह में 110% का टारगेट वो हम अचीव करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहता जाता हूँ कि अगर कोई भी बंदा हमारा बिजली चोरी में पता चल गया कि हमारा कोई एहलकार या ऑफिसर इन्वॉल्व है, हम इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि हमने अभी तक 2.5 माह में 5 ऐसे लोग जो हमारे इन्वॉल्व थे थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में या किसी ऐसी एक्टिविटी में जो महकमे के ख़िलाफ़ थी, तो उसमें 5 बंदे हमने टर्मिनेशन कर दिए हैं और वो बंदे अब महकमे में नहीं है। थैंक यू।
जी बिल्कुल, एक्शन रबियार साहब का कहना है कि अगर मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा बिजली चोरी में मुलव्वस पाया तो मैं उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दूंगा। जी वज़ीर आला पंजाब के माओन खुसूसी बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक की फोकल पर्सन मुस्लिम लीग नून अहमद सईद मोहसिन के हमरा यूथ के अहदेदारान से मुलाकात, मियाँ ज़ुबैर, मियाँ एहसान, राना आमिर और ज़रियाब खान की भी शिरकत। माओन खुसूसी ज़िशान मलिक ने अहदेदारान को आइंदा की हिकमत अमली और इक़दामात बारे हिदायत जारी की। ज़िशान मलिक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ होनहार नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल की अलामत समझती है। यही वजह है कि वो अपने बच्चों की तरह इनकी तरक्की और खुशहाली से जुड़े हर मंसूबे को ज़ाती तवज्जो से देखती है। इस्लामाबाद नुमाइंदा खुसूसी लतीफ़ रज़ा सहाफ़ी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई जाने के लिए जाती अमरा से लाहौर एयरपोर्ट रवाना। दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन रवानगी। 29 अक्टूबर को अमरीका जाएंगे। खबर शामिल करते हैं साउथ कश्मीर से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर महकमा लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की ज़िला मीरपुर हाफिज़ मोहम्मद अनवर अफजलपुर मरकज़ दाई अजल को लबैक कह गए। इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आह और सिस्कियों में चक सागर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुजफ्फराबाद से डायरेक्टर जनरल महकमा लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की जाहिद महमूद राजपूत, डिप्टी डायरेक्टर राजा जुल्करनैन कियानी, डिप्टी डायरेक्टर राजा बाबर मिन्हास, असिस्टेंट डायरेक्टर इशरात अब्बासी, डिप्टी डायरेक्टर मीरपुर राजा मोहम्मद अशरफ, डिप्टी डायरेक्टर भंबर राजा वहीदुर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर कोटली आमिर ज़ेब, प्रोजेक्ट मैनेजर डडियाल मोहम्मद हारून, असिस्टेंट इंजीनियर्स मिर्ज़ा नवीद अहमद, राजा इफ़रा सयाब, मिर्ज़ा जुल्फ़िकार शहजाद, चौधरी मोहम्मद अदील, मोहम्मद फैसल, एक्सिन मीरपुर मिर्ज़ा ज़ुबैर अख्तर, सुपरिटेंडेंट डिवीज़न मीरपुर साबिक सब इंजीनियर मिर्ज़ा नसीम एजाज, साबिक एक्सिन इरशाद अहमद कादरी, साबिक एक्सिन चौधरी मोहम्मद आरिफ, साबिक प्रोजेक्ट मैनेजर मलिक मोहम्मद रशीद समेत आज़ाद कश्मीर भर से महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़ामा समेत तमाम अकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कराची से। सद्दाम हुसैन साहतों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सोहराब गोट टाउन के कई इलाकों में शहरी पीने के पानी को तरस गए। कराची सोहराब गोट टाउन के कई इलाकों में एक्सिन यासीन और दीगर हुकाम की नाअहली के बायस कई दिनों से पानी की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुंतखब नुमाइंदों ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। सोहराब गोट टाउन के कई इलाकों अयूब गोट, लासी गोट, नूर खान बरफ्त गोट, सुखिया गोट, नूर मोहम्मद बरफ्त गोट, सैफल गोट, वज़ीर बुरोही गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि अब शिकायत दर्ज करवा कर भी थक चुके हैं, लेकिन मुतालिका इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शहरी कहते हैं कि जहां सिंध हुकूमत की जानिब से घरों में पानी फराहम किया जाना चाहिए, वहीं इनके हिस्से का पानी इनको महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस मौके पर मज़ीद सियासी समाजी रहनुमाओं सुहेल हकड़ू, रज़ा मोहम्मद, गुलशीर ओट, फयाज राजपर, रजब मक्सी, इकबाल बरफ्त और दीगर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची सोहराब गोट टाउन के अंदर एक्सिन यासीन और मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली के बायस पानी का शिद्दत बहरान पैदा हो गया है, जबकि वाटर बोर्ड के हुक्काम रिश्वत लेकर फैक्ट्रियों के लिए पानी पैसों पर फ़रोख्त करने लगे हैं। वाटर बोर्ड की तैनात ऑफिसर शहरियों की पानी की किल्लत की शिकायत का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर नुमान खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक परनावा बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवारों को नामालूम गाड़ी वाले ने हिट किया और फरार हो गया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त 35 साल अमजद और 24 साल अली के नाम से हुई है। मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक पत्तोकी से है, जो कि पत्तोकी से लाहौर तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हुए। पत्तोकी मेगा रोड पर गोली टाफी शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकुओं 1,65,000 रुपये छीन कर फरार।
पत्तोकी मेगा रोड पर गोली टाफी शॉप पर डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू 1,65,000 छीनकर फरार। सीसीटीवी फुटेज रॉयल न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में डकैती के बाद डाकुओं को फरार होते देखा जा सकता है। मेगा रोड के ताजिरों का वारदात के खिलाफ मुल्तान रोड पर एहतजाज, ताजिरों ने रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर ताजिर बरादरी का डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा। अब खबर शामिल करते हैं दाद लगारी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक दाद लगारी शहर में म्यूनसिपल की नाअहली के बायस सीवरेज का निज़ाम दरम भरम होने के बायस नालियों का गंदा पानी मुख्तलिफ मोहल्लों गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल दाया मोहल्ला मेन बाज़ार दाखिल हो गया है। शहर में सीवरेज का गंदा पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया है। म्यूनसिपल अमली की नाअहली के बायस नालियों का गंदा पानी शहर में जमा होने और सफाई न होने की वजह से बदबू फैल गई है, जिसकी वजह से शहरी और स्कूल जाने वाले बच्चे शदीद परेशान हैं। शहरियों ने DC घोटकी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलमान जावेद चौधरी के इस रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हाफिज़ महमूद अहमद शाद ने कहा है कि मादा परस्ती और नफसा नफसी महंगाई और माशी के साथ बाजारी के इस दौर में ऐसा ट्रैक्टर लॉन्च करना अलगासी ट्रैक्टर्स के वर्कर्स की शानदार मेहनत का समर है, जो सिर्फ फ्यूल की मद में बचत से किसान को खुशहाल बना दे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने न्यू मॉडर्न ट्रैक्टर्स बिहाड़ी के ज़रिए तमाम अलगासी ट्रैक्टर्स न्यू हाईलैंड 850 की लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर अलगाजी ट्रैक्टर्स मुल्तान रीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर अम्मार करीम ने कहा कि अलगाजी ट्रैक्टर का नया मॉडल न्यू हाईलैंड 850 पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाना वाला ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मुमताज़ मकाम रखता है, जिसमें पाकिस्तान में लॉन्चिंग से ज़राअत को तरक्की मिलेगी और किसानों को जदीद काश्तकारी के ज़रिए खुशहाल बनाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत में अलगासी ट्रैक्टर का बुनियादी किरदार है, जो कि 1983 से जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ट्रैक्टर तैयार कर रही है। इस मौके पर बिहाड़ी चैम्बर के सीनियर रुकन न्यू मॉडर्न ट्रैक्टर बिहाड़ी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद सरवर मोहडी ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के ट्रैक्टर्स के मुतालिक 50 साल तजुर्बे में ऐसा जदीद ट्रैक्टर नहीं देखा। अगरचे दुनिया में 200 हार्स पावर के ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत इसकी इजाज़त नहीं देती। ये ट्रैक्टर बिलाशुबा कम लागत में हाई परफॉर्मेंस फराहम करता है। चीचावतनी में सालाना ज़िमुशान मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें मुमताज़ आलमदीन पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा नूरानी ने खिताब किया। इस मौके पर सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीचावतनी में इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम मकामी होटल में अज़ीमुश्शान मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तिलावत कुरान पाक के बाद नात रसूल मकबूल की सादत बुलबुल मदीना उमर अली कादरी ने हासिल की, जबकि आलम इस्लाम के अजीम मजहबी स्कॉलर पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा ने अपने नूरानी खिताब में कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए सरमाया हयात है, लेकिन मोहब्बत का मरकज़ ज़बान नहीं बल्कि कल्ब और दिल है। यही मोहब्बत मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबब है। कोई दिल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली नहीं हो सकता। मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन हमेशा सच्चा होता है और सच्चे का साथ देता है। आशिक रसूल कभी मिलावट नहीं करेगा। आशिक रसूल नमाज की पाबंदी करेगा। आज हमारे यहाँ 10% लोग नमाज़ पढ़ते हैं और 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते। हम आशिक रसूल कैसे हैं कि आशिक रसूल भी हैं और मर्ज़ी भी अपनी करते हैं। रिपोर्ट खालिद हुसैन, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़, चीचावतनी। ज़िला डेरा गाजी खान गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन की नीलामी, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, नए तैनात होने वाले DC और तमाम अफसरान ने खुद निगरानी की। साफ शफाफ बोली। जी 10,50,000 फी एकड़ जुनेद अख्तर। मोहम्मद हसनैन 10,55,000। यार ये 2-2, 4-4, 5 इंतजाम ना करें, सीरियस बिल्डर बने। इस तरह तो फिर जो है ना शाम हो जाएगी। प्लीज़ आप सीरियस बैठ दें तो 2-4 हज़ार तक बात नहीं बनेंगे। ये हमने काउंट भी नहीं करने हैं। नहीं 11 लाख रुपया जी 11 लाख। मोहम्मद अफजल 11 लाख फी एकड़
सीरियल नंबर 1 संभा मरकंड। राब नवाज 11,20,000। राब नवाज 11,20,000। अहमद बख्श 11,50,000। मोहम्मद अफजल जबरदस्त जी। अफजल साहब 16 लाख रुपए। 16,20,000। मलिक इम्तियाज मलिक इम्तियाज 16 लाख। मोहम्मद अफजल 19 लाख रुपया पर एकड़ संभा मरकंड। मोहम्मद अफजल मोहम्मद अफजल 20 लाख जी। मोहम्मद अफजल 20 लाख की एकड़। हाँ सलाह आशिफ साहब मरकंड लॉट नंबर 1 आशिफ हुसैन 20 लाख 20 लाख 20,000। यानी ये मेरे भाई के दोस्त आगे देखने को ये जो खड़े हुए दोस्त ये जो लोग कार्ड डिपॉजिट जमा करा रहे हैं मजदूर साहब, ये जितने भी लोग कार्ड डिपॉजिट करा रहे हैं उनको तसल्ली हो कि वो आराम से। मोहम्मद अफजल जी 20,70,000। मोहम्मद अफजल साहब 20,70,000। और नंबर 20,80,000 में दिया। हमारे इम्तियाज साहब 20,80,000। मोहम्मद अफजल 21 लाख। 21 लाख पता नहीं वो गाड़ी में जरूर हो गया हो। ओपन ऑप्शन है 21 लाख। फतेहपुर मेन बाजार टूट फूट का शिकार। निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ मोहम्मद फारूक इस्माइल। जी मोहम्मद फारूक, क्या मसाइल हैं, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बाज़ार फतेहपुर, और मेन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेन का मानी बड़ा, लेकिन ये हमारा बड़ा बाज़ार है। इस पे हमारे फतेहपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को, जो शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्कूल हैं, वो भी इसी रोड पे हैं। यहाँ से 6 और 7 प्राइवेट स्कूल हैं जी, वो भी इसी रोड से। तो वो बच्चे कैसे गुजरते होंगे? इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही, उनको जो मर्ज़ी कह लें, वो गूंगे और बहरे हैं, कोई एक्शन नहीं है। अवाम कहाँ जाए, किसको अपना हाल सुनाए? मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जी, उनसे जानते हैं जी कि इस बाज़ार की ये हालत कब से है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब होना चाहिए था, लेकिन ये वाला जो मेन बाज़ार है, ये अरसा दराज से कम इसको 6 माह हो गए हैं। 3 माह तो प्रॉपर हो गए। ये गंदा पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है, हमने अपनी पुरबदूर कोशिश ये की है, इंतज़ामिया से, बल्दिया वालों से, अपने खुद यानी कि अपना काम ये करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेन होल बंद पड़े हुए हैं। अपना ये अनम अकरम साहबा से मेरी परजोर अपील की जाती है कि ये कम से कम हमारा दुकानदारों का तो नहीं, इन बच्चों का, स्कूल वाले जो जहाँ से गुजरते हैं, इनका ही ख्याल रखा जाए। और बज़ौर हमारी मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। ये गंदा पानी गटरों का बदबू भी आती है, घरों में भी गंदा पानी जा रहा है। वो बाज़ार है, इसका यानी कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। ये देखिए, अब ये रिक्शा वाले भी बंद पड़े हुए, ये बच्चियाँ ऊपर बैठी हैं, घंटा जहाँ से गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता, कोई रास्ता उल्ट जाता है। हम अकरम साहब जोर अब हम अपील करते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। जी, ये शहरी मौजूद थे और इनके आप दुख सुन रहे थे। ये बेचारे किस करब से ये ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यहाँ पे जो अरसा दराज से पानी खड़ा, इससे बदबू और ताफन फैल रही है, ये बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। शहरियों यही कहने पर मजबूर हैं जी, हाल दिल सुनाएं तो किससे सुनाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी DCO, DPO और AC अनम अकरम साहबा से, म्यूनसिपल कमेटी से इनकी हमदर्दाना, आजतजाना, आजजाना अपील है कि इस बाज़ार की हालत ज़ार पर रहम किया जाए। इसका पानी जो है, इनकी निकासी आपका इंतज़ाम किया जाए। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जी, इनको भी दुख सुनने की कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो सा ना रोड है, तकरीबन मेन बाज़ार है सिटी शहर फतेहपुर का। ये इसकी बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। यहाँ अपनी मदद आप लोगों ने बजरी और रेता हर चीज़ डाल रही, इसके ऊपर पानी, हर किसी की दुकान के आगे से थोड़ा बहुत सफाई कर लेते भी, चलो मसला ये साफ़ हो जाए। यहाँ रक्शे ख़राब हो जाए, इंसान को डेंगू मच्छर बच्चों को लड़ रहा,
कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ बार बार अपील करते हैं टाउन कमेटी में, म्यूनसिपल कमेटी फतेहपुर में, कोई नहीं यहाँ सुनने वाला। मेहरबानी प्लीज़ मरीम नवाज से अर्ज़ है जे हमारी मदद की जाए, हमारी सुनी जाए, अपील सुनी जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेहरबानी जी। यहाँ से जिस हाल से ये बेटियाँ गुजर रही हैं स्कूल जाने के लिए, वो कैसे गुजरती होंगी इस बात का अंदाज़ा कर लें। मरीम नवाज साहबा नारे तो लगा रही हैं साफ़ सुथरा पंजाब का, और पंजाब की सड़कों को अर्के गुलाब से भी धोया जा रहा है। इस सड़क को अर्के गुलाब से ना धोया जाए, सिर्फ यहाँ पे निकासी आब का इंतज़ाम कर दिया जाए। मोहम्मद फारूक, फतेहपुर लिया। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कादिरपुर पुलिस मुकाबला झंग इलाका थाना कादिरपुर हैदन मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला चोरी, डकैती, नकबजनी और रॉबरी समेत 28 संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रात गए हैदन मोड़ नाके पर 5 मशकूक मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों को बगैर चेकिंग रोका गया। फरार होने की कोशिश में मशकूक मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग, साथ ही मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि बकिया मुल्जिमान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी मुल्जिम की शिनाख्त नासिर उर्फ नासरी कौम जमान सकना धनवाला के नाम से हुई है, जो चोरी, डकैती, नकबजनी और रॉबरी समेत संगीन नौयत की 28 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम निकला। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाजात को अलर्ट जारी, जबकि नवाही इलाकों में एलिट टीमों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। फरार मुल्जिमान जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी माशरे के अमन और शहरियों की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। पाकपतन मियां अहमद खान वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन अरफला रोड पर मजदा बस मेहनत कश पर चढ़ दौड़ी। हादसे के नतीजे में मेहनत कश जाँ बहक नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मेहनत कश का सर टायर के नीचे आकर बुरी तरह कुचला गया। जाँ बहक मेहनत कश की शिनाख्त 55 साला अब्दुल्ला के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मेहनत कश नथोवाला खो चक 32 SP का रिहायशी था। नाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद वसीम सत्तार की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर रेस्क्यू 1112 की जानिब से आज एयर एम्बुलेंस के ज़रिए से हेड इंजरी का मरीज़ लाहौर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल होगा। HQ बहावल नगर से रेस्क्यू 1112 को हेड इंजरी का मरीज़ बजरिया एयर एम्बुलेंस लाहौर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कॉल मौसूल हुई। हेड इंजरी का मरीज़ 9वीं क्लास का तालिब इल्म है। स्कूल जाते हुए मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर गया। मरीज़ की शिनाख्त अरसलान वल्द अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं शाबान आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर राजा वकास सरफराज की तरफ से इनके रिहाइशगाह पर शानदार लंच का एहतमाम किया गया था। साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी अफसर शाहिद इस मौके पर मौजूद थे। राजा हनीफ, राजा जावेद मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यकजहती और हमागीर किरदार के साथ चौधरी अफसर शाहिद की क़यादत में सफ़र जारी रहेगा। चौधरी अफसर शाहिद ने कहा है कि हमारी रियासत का एक हिस्सा मकबूज़ कश्मीर आज भी मज़लूम, महकूम, मजबूर, महसूर है। जदोजहद आज़ादी कश्मीर में लाखों कश्मीरी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। भारत की काबिज़ अफवाज की बर्बरियत और काले क़वानीन की वजह से सैकड़ों ख़वातीन की असमतें लुटें, लाखों बच्चे यतीम हुए, नौजवान माजूर हुए, हज़ार कश्मीरी गायब कर दिए गए हैं, हज़ारों कश्मीरी गुमनाम कब्रों में गाड़ दिए गए हैं, जिंदा खाने हुर्रियत पसंदों से भर दिए गए हैं। कश्मीरी रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। आबादी का तनासब तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान हर कदम पर तमाम खतरात के बावजूद तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखे हुए हैं। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां शहरियों ने जुम्मा के रोज़ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। फूड स्ट्रीट पर शहरी अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ नाश्ता करते दिखाई देते हैं। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ मियां ताहिर महमूद इस वक्त फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मैं उकाड़ा के फूड स्ट्रीट पॉइंट में खड़ा हूँ। आज नाश्ते की बात होगी तो नाश्ता करने के लिए शहरी जो है वो
अपनी फैमिली के साथ फूड पॉइंट को उन्होंने रोकी है, चूंकि जुम्मतुल मुबारक है आज और उकाड़ा में जुम्मा को छुट्टी होती है, इसलिए शरीफ से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि घर में ताज़ा नाश्ता वो नहीं मज़ा आता जो बाजार में आके हलवा पूड़ी, नान, चने और श्री पाए और निहारी और लस्सी और दही का जो मज़ा बाजार में ताज़ा ताज़ा गरम गरम का मज़ा आता है नाश्ता करने का, वो घर में नहीं आता है। इसलिए हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ चूँकि जुम्मा को छुट्टी होती है गपशप भी लगाते हैं और हम साथ साथ नाश्ता भी करते हैं। इसलिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हलवा पूड़ी गरम गरम जो पूड़ियाँ पक रही होती है, बन रही होती हैं, उसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। घर ले जाकर इसकी वो जायका नहीं रह जाता जो यहाँ पर ताज़ा ताज़ा खाने का मज़ा आता है। तो हम अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जहाँ पर आए हुए हैं, शहरियों को यही कहना है कि हम घर भी लेके जाते हैं, दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ भी बैठ कर नाश्ता करते हैं और खूब हम लोग तो होते हैं जी। कंदकूट शहरी सरापा एहतजाज। कंदकूट गोला बरादरी ने अपने 3 मुखबियों की एतमाज़याबी के खिलाफ इंडस हाईवे को तीसरी बार जरगड़ा स्टॉप के मकाम एहतजाजन बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 15 रोज़ गुजरने के बावजूद हमारे मुखबियों को बाजियाब नहीं करवाया गया। पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जब हम अपने मुखबियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे को बंद करते हैं तो हमें हर बार झूठा दिलासा दिलाकर एहतजाज ख़त्म करवाई जाती है, मगर पुलिस इंतज़ामिया को यहाँ के अवाम के लिए कोई सरोकार नहीं है। ज़िला कश्मीरेट कंदकूट डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुजाहिरीन ने सिंध के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुलिस की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर हमारे मुखबियों को फ़ौरन बाजियाब करवाया जाए। रिपोर्ट इस्लामुद्दीन बंगवार, कंदकूट। कराची जिला कोरंगी की मारूफ शख्सियत इरफान भट्ट पर लगे इल्ज़ामात की हकीकत सामने आ गई। समाज उर्फ रहनुमा इरफान भट्ट का भाई अब्दुर्रहमान भट्ट अपने 3 साला बेटे को साथ लेकर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वहां मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर कराची जावेद महमूद अराइन। मैं रहमान उस्मान भट्ट, इरफान भट्ट का भाई। कुछ लोग रेंटा वाले जो कि थानों में जाके बोल रहे हैं कि मेरे इरफान भट्ट के भतीजे ने, जो कि ये आपके सामने बैठा है, यूसुफ भट्ट है इनका नाम, ये ही इरफान भट्ट साहब का एक ही भतीजा है कराची में। तो इसने रेंटा पे गाड़ी ली है और गाड़ी का रेंट इनके ऊपर पेंडिंग है और आज ये अपनी गाड़ी पे आए हैं खुद और खुद ड्राइव करके आए हैं। गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ और तमाम इदारों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ ये देखें, लोगों की बातों में नहीं आए। हाँ, अगर किसी ने यूसुफ भट्ट को गाड़ी दी है वो हमें हलफ दे कुरान के ऊपर कि मैंने यूसुफ भट्ट को गाड़ी दी है, तो हम 5 क्या उसको 10 लाख रुपया भी अदा कर देंगे। सर, ये माजरा क्या है? ये कौन लोग हैं जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इरफान भट्ट के किसी रिश्तेदार को, जो ये बच्चा सामने लेकर आए हैं, इसको या किसी के नाम से इरफान भट्ट को मंसूब करके बता रहे हैं उन्होंने गाड़ी दी है? कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है, वो क्यों ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए सर, हर एक बंदा चाहता है कि जल्द अज जल्द मैं अपना नाम बनाने की कोशिश करूं। देखें, हमारा रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हम समाजी कारकुन हैं, कभी किसी के साथ हमने कभी ज्यादती नहीं करी और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी है और हम, ये मेरा बच्चा यूसुफ भट्ट ये रेंटा पे गाड़ी लेगा। देखें, ये 3 साल का बच्चा है और ये गाड़ी ले रहा है रेंटा पे। क्या इदारे सोए पड़े हैं सारे कि उनको पता है कि इसका फॉर्म दे? मैं उनको चेक करवा देता हूँ कि वो बोल रहे हैं और वो लोगों की बातों में आके हमारी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई बंदा है रेंटा वाला जिसको पैसे चाहिए, वो कुरान पे में हलफ दे, ये बोल दे कि यूसुफ भट्ट ने गाड़ी ली है, तो हम उसको 5 के 10 लाख रुपए कैश दे देंगे उसी वक्त। अच्छा, आप क्या अपील करेंगे इदारों से? हम इदारों से ये अपील करेंगे कि देखें, हाँ, हम इदारों से ये अपील करेंगे कि भाई आपसे पैसे लेंगे। हम देखिए, सोच समझ के आप FIR करें, जो भी करें। उसका खुद का अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास 3 गाड़ी है। अभी रिसेंटली इसकी बर्थडे पे भी इसको बाइक गिफ्ट की है।
तो हमें क्या जरूरत है कि हम लेंगे रेंटा पे गाड़ियां? अगर तो है भाई तो कोई बताएं, हमसे आके पैसे ले। अच्छा, इसके पीछे क्या है? या वो यहाँ पे शोहरत जाते हैं या कोई पैसों का मामला है, आप क्या समझते हैं? देखे, इज्जत बनाते बनाते नाम लग जाता है, लेकिन इज्जत उछालने में एक वक्फा नहीं लगता। लेकिन लोग शॉर्टकट तरीका देखते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी वो इज्जत कमाए। देखें, ये एक आपके सामने है सारी बात, इससे सफेद झूठ और क्या होना चाहिए? ये पूरे कराची में ये इकलौता मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, फातिमा। अगर इस बच्चे ने किसी को गाड़ी भी दिलवाई है तो अभी तो ये स्कूल भी रिसेंटली लास्ट मंथ इसको मैंने एडमिशन करवाया। और इनके या इरफान भट्ट साहब को वो देखे ना, उन्होंने बोला है कि गाड़ी के लिए फोन भी किया हो अगर इरफान भट्ट ने, तो देखे वो जो भी है रेंटा वाले वो हमें बताए, मिस कॉल भी दिखा दे इरफान भट्ट साहब की कि इन्होंने गाड़ी दी है। तो फिर खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पंजाब फूड अथॉरिटी का खानेवाल में क्रैकडाउन, फूड सेफ्टी टीमों की स्वीट्स कन्फेक्शनरी यूनिट और पापड़ फैक्ट्री की इंस्पेक्शन, 200 लीटर रीसेंट ऑयल, 50 लीटर बदबूदार शुगर सिरप और 25 किलो नाकाबिल सुराग पाउडर तलफ। फूड बिजनेस मालकान को 45,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। फूड अथॉरिटी टीम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रेलवे कॉलोनी, खानेवाल के दीगर मकामात पर की गई खुराक में रीसेंट ऑयल का इस्तेमाल करने के नॉन लेबल पाउडर बरामद होने पर बेकरी को भारी जुर्माना किया गया। केमिकल ड्रम्स में स्टोर किया गया बदबूदार शुगर सिरप भी बरामद किया गया। पापड़ की तैयारी में रीसेंट ऑयल का इस्तेमाल, फूड आइटम्स की गंदे फर्श पर स्टोरेज होने पर पापड़ फैक्ट्री को जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि खुराक की तैयारी में नाकिस ऑयल का इस्तेमाल मुहलिक और अमराज का बाइस बनता है। इनका मज़ीद कहना था कि सेहत दुश्मन माफिया को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदा मियां ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में उकाड़ा पुलिस मुकाबला, थाना डिवीजन के इलाके में उमर ब्लॉक नज़द 24L पर पुलिस मुकाबला। इब्तिदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शिनाख्त आसिफ के नाम से हुई है। आसिफ राजधानी और डकैती जैसे 17 संगीन जुराइम में मुलविस निकला। पुलिस उमर ब्लॉक पर नाकाबंदी करके स्नैप चेकिंग कर रही थी। 3 मोटरसाइकिल सवारों को नाके पर रुकने का इशारा किया। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियार के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी रकम और असलाह बरामद। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी डाकू को बराह इलाज मौलिजा DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला पाकपतन में हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। पहले मरहले में 1000 से ज़ायद खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कमर अब्बास की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के पेश नज़र जिला पाकपतन में हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। पहले मरहले में पाकपतन के 1082 माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम कर दिए गए। हिम्मत कार्ड के साथ माजूर अफराद को 10,500 रुपए फी कस के हिसाब से इमदादी रकम भी तकसीम की गई। हिम्मत कार्ड गवर्नमेंट